आपको क्या पूछना है पूछ सकते हैं, हम माँ को बुलाते हैं। ये कौन सा तरीका है भाई साहब, मैं जानना चाहता हूँ जिससे माँ आ रही है, और क्या इसके लिए कोई सर्टिफिकेट लगता है? क्योंकि भाई साहब मैं भी अब माँ को बुलाना चाहता हूँ। ये बड़ी अच्छी बात है। हाँ हाँ, पूछो आप क्या पूछना है। हमें ये पूछना है, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं पूछो आप क्या, मैं ज्यादा देर नहीं कर सकती ना, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगता है। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। जहाँ विदेशों में नए नए प्रकार की टेक्नोलॉजी आ रही है, वहीं हमारे देश में किसी पे माँ काली आ रही है, किसी पे दुर्गे आ रही है, किसी पे बालाजी, तो किसी पे भाई साहब मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि क्या आ रही है। जैसे दूध वाले बाबा देखो, इसके ऊपर कौन सी देवी देवता है मुझे नहीं पता, लेकिन इस आदमी को ओवर एक्टिंग देखने के बाद मैं इससे नहीं, इसके पीछे खड़े लोगों से कहना चाहता हूँ, गिरीश का सुनने का गाना। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे देश के लोग किन चीजों से परेशान है? गरीबी से, भ्रष्टाचार से, नेताओं से? नहीं, इन दो कौड़ी के ढोंगी बाबाओं से। हमारे देश के लोग आस्था में इतने डूब गए हैं कि उन्हें इन मूर्खों में भी भगवान दिख रहे हैं। ये चीजें नहीं। इन जैसे लोगों को तुम बाबा मानते हो और पूजा करते हो। नहीं, मैं मानता हूँ भगवान तुम्हारी आस्था है, भावनाएं जुड़ी हुई हैं, तो ठीक है, रखो आस्था, जोड़ो भावनाएं, मंदिर में जाओ ना। इन पाखंडियों के पास क्यों जा रहे हो समस्याएं लेकर? अभी कहाँ दर्द है? हाँ बस आता था। देखो यहाँ दर्द, उसको बता कहाँ गया? शायद अब हमारे देश में डॉक्टरों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बीमारियां अब दवाई से नहीं, ऐसे थपथपाने से ठीक हो जा रही हैं। और कुछ बाबा तो फूंक मार कर ही बीमारी भगा दे रहे हैं। गले में खुजली है, मुंह खोलो, लगाओ माइक, पूछो कहाँ है खुजली? खत्म, माइक पे बोलो। नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूँ अब डॉक्टरों का क्या होगा। कोई बताएगा हमारा देश कहाँ जा रहा है? डॉक्टर झाल बजा रहे हैं, बाबा इलाज कर रहे हैं, दूध बहाए जा रहे हैं, मूत पिए जा रहे हैं, हम पे खाने को नहीं है और भगवान पे महंगे चढ़ावे चाहिए। ये चूड़ियाँ आपने भेजी है लाख की, मेरे बच्चा मुझे मिल गई है, और ये भेजा है श्रृंगार आपने भेज दिया है सर माथे, लेकिन मैं माँ को नहीं चढ़ाऊंगी क्योंकि हमारे यहाँ ये नहीं चढ़ता। खुद के लिए तो ब्रांडेड, मेरी माँ के लिए 5 रुपए का। माता को कोई दिक्कत नहीं है, सामान महंगा हो या सस्ता, लोकल हो या ब्रांडेड। दिक्कत माता के नाम पे धंधा चलाने वाले लोगों को है भाई साहब। मेरी माँ के लिए 5 रुपए का। किसने चढ़ाया 5 रुपए का लोकल सामान बे? हमारी आचार्य जी को कितनी शर्म आ रही है। अरे चढ़ाना ये तो कोई आईफोन चला दो भाई, वीडियो बनाओ। कलर बताओ, ऑरेंज है या ब्लू है? मुझे क्या पता। ब्लू 17 प्रो मैक्स। देख खुशी देख, इसे कहते हैं असली खुशी। और नहीं, ये मत समझना कि इससे आचार्य जी बात करेंगे ना, इससे माता जी बात करेंगे अपने भक्तों से डायरेक्ट कॉल पर। क्या बोलूं मैं इस पे? मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। माता का क्या देगी अगर तेरे को पहले उसमें नाम दे दिया? बोल। इसे देखो एक बार और देखो, थोड़ा गौर से देखो। ये पहले टिकटॉक बनाता था, पहले ये टिकटॉकिया था, अब बहरूपिया है। माता है कि मांगती है? बखारन है, यूं बता जरा, जो मांगेगी कि दे दूंगी, क्या मतलब? अब ये डायरेक्ट माता रानी से बात करता है, सॉरी बात करती है। फिलहाल ये भक्तों की समस्या माता तक पहुंचाता है और बदले में उनसे कुछ ना कुछ मांगता है, अपने लिए नहीं, माता रानी के लिए। और ऐसे लोगों के लिए वेदों में एक श्लोक लिखी गई है, अंगेन घात्रम नयनेव न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम लवणेन भोज्यम। बाबा जी, बाबा का तपस्या सफल हुआ। देखिए बाबा जी, देखो भक्ति और अनभक्ति में फर्क होता है। मैं इन बाबा के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि क्या पता ये जो कर रहे हैं वो हमारी समझ से परे हो। और वैसे भी जब प्रेमानंद महाराज जी जब ये बोले, हमें ये भावना करनी है कि आसाराम मेरे राम है, मेरे ठाकुर है। वो चाहे बाहर खेले चाहे भीतर खेले, वो चाहे माया का खेल खेले चाहे ब्रह्म का खेल खेले, मेरे लिए वो भगवान है। दुनिया की दृष्टि इन्हीं प्रेमानंद महाराज जी के जब गुरु ये हों, और यही प्रेमानंद महाराज जब ये कहें, अगर हमको थोड़ी भी हरकत किसी साधु महात्मा में ऐसी दिखाई दे, छूने की चेष्टा, काम भरी दृष्टि से देखना या इस तरह के उपदेश कर, तो कभी कभी साला खुद को ही शर्म आने लगती है। दूसरी तरफ ये देखो कितनी बढ़िया एक्टिंग कर रहा है। ये सोच रही बाल खुले हुए हैं, क्यों ना मसाज ही कर लूं, और ये सोच रही ढोंग तो कर ही रही हूं, साथ में योगा ही हो जाए। तो
कुल मिला के भाई साहब या तो ये सारे मानसिक बीमार हैं या फिर ये सारे एक्टर हैं, क्योंकि शक्तियां तो इन पर हो नहीं सकती। और अगर शक्तियां हैं तो वेलकम भाई साहब, मुझे लगता है मेरे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और अगर मेरे सवालों के जवाब मिल गए भाई साहब, मैं इनके चरण धो के पीऊंगा। मगर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जिसके पास माता हो वो ऐसे भीख कैसे मांग सकती है। बाबू ऑयल सील्ड पैक ही आएगा, सरसों का तेल आएगा, घी आएगा तो जो खाते हो वही वाला घी आएगा। जोत वाला घी नहीं लूंगी, क्योंकि अखंड जोत खंडित हो जाती है, वो वाला घी डालूंगी। वो नकली घी होती है, जब कभी सूंघ के देखो उसमें बहुत गंदी स्मेल आ रही होती है। मैं नहीं लूंगी वो घी। अब चाहे इसमें कह दो महंगा बड़ा घी लेती है, मैं तो लेती हूँ। ठीक है, जब हम कुछ ना मांगते तो घी तेल तो मांग ही सके। और गेहूँ बाबूजी 1.25 किलो चाहिए होती है। ओके ओके, नहीं एक काम करो, हल्दी मिर्च नमक धनिया पुदीना ये भी ले लो। हरा धनिया भी ले लो। हाँ, गरम मसाले तो रह गए, तेज पत्ता काली मिर्च अदरक ये सब ले लो। एक काम करो, सिलेंडर भी भरवा लो। और भैया माचिस? नहीं, मैं लेटर भिजवा दूंगा। है देखो, ये ले नहीं रहा है। मूर्खों पे दुनिया राज करती आई है और करेगी। मूर्ख लोग कैसे दिखते हैं चलो मैं दिखाता हूँ। ये है भेड़, ये चलेगी। अब इसे क्या बोलते हैं? भेड़ चाल। ये हाथ का साइन है, इसका मतलब होता है रुको। ये चलने का साइन है, इसका मतलब होता है चलो। अब दोनों फुटेज एक साथ देखो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। वाह मोदी जी वाह। अब ये फुटेज देखो, इसमें लिखा हुआ है टेम्पल बिकम देयर किंगडम, मतलब मंदिर उनके साम्राज्य बन चुके हैं। देखो, मैं इन महाराज के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, ना ही मंदिर के बारे में कुछ बोलूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि दुनिया में एक जत्था ऐसा भी पैदा होता है जो दूसरों की गुलामी करने के लिए पैदा होता है। वो चाहते हैं कि कोई उन पे राज करे। इनका खुद का दिमाग इतना नहीं होता कि वो खुद से लगा सकें। इन्हें खुद की सेफ्टी के लिए एक राजा चाहिए होता है और बदले में वो इनसे चाहे कुछ भी कराए। जैसे ये वाला इंसिडेंट देखा, ये कन्नौज का इंसिडेंट है। पुल के नीचे बरसात की वजह से दीवार पे एक निशान बन गया होगा, जिसे देखकर कुछ लोगों ने कहा कि ये खाटू श्याम प्रकट हो गए हैं। और हाथ तो तब हो गई जब यहाँ पर लोगों की भीड़ लगने लगी और पैसा कमाने के लिए लोगों ने दान पात्र रख दिया और धर्म के ठेकेदार यहाँ पर आ गए। और सबसे बड़ी बात तो तब हो गई जब किसी पे यहाँ पे माता भी खेलने लगी। वाह मोदी जी वाह। ये वाला इंसिडेंट तो इतना वायरल हो गया, मैं अंधभक्ति की इससे बड़ी क्या मिसाल। मतलब मंदिर के चारों तरफ एक कुत्ता घूम रहा था, लोगों ने उसे देखा कि अरे ये तो भैरव बाबा हैं, और उसकी पूजा करने लगे, पैसे चढ़ाने लगे, उसको लिहाफ गद्दों में सुलाने लगे। लेकिन बाद में पता चला कि उसको रेबीज नाम की बीमारी थी, जो ये किसी कुत्ते को हो जाती है तो वो चारों तरफ घूमने लगता है। और जैसा कि आप फुटेज में देख रहे हो, अलग अलग तरह के कुत्ते अलग अलग तरह से घूम रहे हैं। कोई खेत में घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है। तो ये साक्षात एग्जाम्पल है अंधभक्ति का। तो इस तरह से अंधभक्ति से बचो और अंधभक्तों से दूर रहो, और हमारी जो देवी देवताओं का स्थान है उसकी गरिमा को बनाए रखो। और इस तरह से जो भी अंधभक्ति फैलाए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करो।